आपका मिसकैरेज हो गया है और मिसकैरेज हुए हुए थोड़ा अरसा गुजरता नहीं है तो आपको ख्वाहिश फिर से पैदा हो जाती है, क्या हम दोबारा से कंसीव कर लें या बेबी ले लें जल्दी से। ये वो क्वेश्चन है जो तमाम पेशेंट्स आके करती हैं जिनका मिसकैरेज हुआ है अभी इसी माह, वो वेरी नेक्स्ट मंथ आके पहला क्वेश्चन ये करती हैं कि डॉक्टर साहब हमें हमल के जाया होने के बाद, मिस्ड अबॉर्शन के बाद या डीएनसी के बाद कितना वक्फा रखना चाहिए, कब हम नेक्स्ट बेबी को प्लान कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये जो मैं पीरियड बताने लगी हूँ वक्फे का, कि कितनी देर के बाद आप दोबारा से बेबी को प्लान कर सकते हैं, ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। ठीक है, अगर अभी आपका मिसकैरेज हुआ है और आपके तमाम टेस्ट ठीक हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक है, मेडिकल कंडीशन ठीक है, एच बी आपका ठीक है, आपके तमाम मेडिकल टेस्ट ठीक है, आपको डायबिटीज नहीं है, आपको हाइपरटेंशन नहीं है, आपको थायराइड भी नहीं है, और आपकी डीएनसी के बाद या मिस्ड अबॉर्शन के बाद बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग नहीं हुई, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन नहीं हुई, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई, सब कुछ ओके है, तो देन आप 3 मंथ्स का वक्फा करेंगे। उसके बाद प्लान करें कि हमें बेबी कंसीव करने की कोशिश कर लेनी चाहिए। और दूसरी तरफ अगर आपका अभी अबॉर्शन हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन थी, आपको बहुत लॉन्ग ब्लीडिंग का सामना करना पड़ा है, आपको इन्फेक्शन की वजह से फीवर और बहुत वीकनेस भी है, आपको मेडिकल कंडीशन भी है, आप डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट है, हाइपरटेंशन के पेशेंट है, या आप थायराइड के पेशेंट है, आपकी मेडिकल कंडीशंस भी साथ साथ चल रही है, इन्फेक्शन भी हो गई, वीकनेस भी बहुत हो गई है, आपसे चला भी नहीं जा रहा, आपकी टांगों में जिस्म में भी बहुत शदीद दर्द है, और फिर भी आपको बहुत शौक है कि जी बेबी कंसीव कर लें। बेबी कंसीव करते करते खुद आप ना कहीं ऊपर चली जाइएगा, तो अपनी मेडिकल हेल्थ जब तक आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको सुजेस्ट नहीं करें, आप बेबी प्लान नहीं करेंगी, क्योंकि आपके मेडिकल टेस्ट, आपकी मेडिकल कंडीशन का नॉर्मल आना बहुत जरूरी है एक बेबी को कैरी करने के लिए, पूरे 280 डेज उसको सर्वाइव करवाने के लिए और बाद में उसकी बर्थ के लिए। तो आप 6 मंथ से भी ज्यादा वक्फे के बाद ये सोचें कि आपने बेबी कंसीव करना है।